तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि होया भागता हुआ आता और आकर अपने भाइयों को बताता है कि एक बहुत ही बुरी खबर है, ह्योन किडनैप हो गया। तो ये बात सुनती वो लोग हैरान परेशान हो जाते हैं और कहते हैं ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, ह्योन कैसे किडनैप हो गया। तो होया उनको बताता है कि मैं अभी भी यहाँ पर उसके एस्कॉर्ट एजेंसी से होकर आया और एस्कॉर्ट एजेंसी के लोगों ने बताया कि उसके साथ साथ काफी सारे लोग वहाँ पर जमा और वो सभी लोग अपने बच्चों के लिए आए हैं क्योंकि उनके बच्चे और उनके फैमिली मेंबर सभी किडनैप हो चुके हैं। एस्कॉर्ट एजेंसी के लोगों ने इस बात को पब्लिश किया है कि एस्कॉर्ट एजेंसी के लोग इस वक्त कोशिश कर रहे हैं उन बैंडिट्स के साथ या फिर उन गुंडों के साथ जिन लोगों ने उन्हें किडनैप किया, उन किडनैपर्स के साथ निगोशिएट करने की। तो ये बात सुनती हमारा चोल वो कहता है कि अब तो यहाँ पर मजा आने वाला है, मेरी बोरियत दूर हो जाएगी। जबकि हमारा सामा च्योन जो होता है उनसे कहता है चलो फिर जल्दी से वहां पर चलते हैं और जाकर देखते हैं क्या सिचुएशन है। तो ये लोग वहां पर पहुंच जाते हैं एस्कॉर्ट ब्यूरो के बाहर। वहां पर आने के बाद देखते हैं कि रश लगा होता है, फैमिलीज के लोग वहां पर खड़े होते हैं और उनसे पूछ रहे होते हैं कि जल्दी से बताएं कि हमारा बेटा जिंदा है या नहीं, हमारे बेटे का क्या बना। कोई अपने भाई का पूछ रहा होता है, कोई अपने फादर का पूछ रहा होता है। तो इसी के साथ ही वहां पर सामने जो बंदा खड़ा होता है वो उनसे कहता है आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम लोग उनके साथ यहाँ पर निगोशिएशन कर रहे हैं, किडनैपर्स के साथ हमारी बात चल रही है और किडनैपर्स के साथ बात होने के बाद हम लोग आपको डिटेल जरूर बताएंगे। हम लोग यहाँ पर आपको जरूर बताएंगे कि आज यहाँ पर क्या निगोशिएशन हुई है और वो लोग क्या चाहते हैं। हम लोग अपनी पावर्स में सब कुछ कर रहे हैं, हमारे पास जो कुछ भी है हम लोग अपने रिसोर्सेज को पूरी तरह से यूज कर रहे हैं ताकि आपके फैमिली के लोगों को जल्दी से जल्दी वापस लाया जा सके। हम लोगों को अपनी इस मर्चेंट गिल्ड को आगे भी चलाना है, तो हम लोग इस तरह की बड़ी गलती नहीं होने देंगे, किसी को भी नुकसान पहुंचने नहीं देंगे, इसलिए प्लीज यहाँ पर शांत रहें। जबकि माँ होया आगे बढ़ता और कहता है ये तो सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मल आंसर है, हम लोग यहाँ पर आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं और वो ये है कि क्या आप यहाँ पर किसी और मेथड के बारे में सोच रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पर कोई रेस्क्यू स्क्वाड भेजना चाहेंगे या फिर आप उनको पेमेंट करना चाहते हैं, यानी किडनैपर्स आपके पास यहाँ पर कुछ मांग तो रहे होंगे। तो सोल्जर उसे कहता है कि लड़की अब तुम कौन हो। तो होया उसे बताता है कि मेरा नाम सामा हो है और मेरा बड़ा भाई सामा ह्योन आपकी कंपनी में काम करता है और वो भी किडनैप हुआ है। तो इसी के साथ ही सोल्जर उसे कहता है कि प्लीज मुझे माफ करना, मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है कि तुम्हारा भाई भी किडनैप हुआ, लेकिन हम लोग इससे ज्यादा तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। हम लोग इस मसले को रिजोल्व करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमारे एल्डर्स जो है वो अंदर बैठे सर जोड़कर यही सोच रहे हैं कि आखिर क्या किया जाए और हम लोग जल्दी किडनैपर्स के साथ निगोशिएशन कंप्लीट कर लेंगे। तो इसी के साथ ही वो सोल्जर भी अंदर चला जाता है। तो चोल वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये बंदा हमें सही से जवाब देकर गया है। तो हमारा हो से कहता है हाँ मुझे भी यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है। फिर साथ ही उनसे कहता है कि यहाँ पर मैं एक लड़के को जानता हूँ, वो भी यहाँ पर मेरा दोस्त है, चलो उससे चलकर बात करते हैं। और इसी के साथ ही वो भागता हुआ साइड के ऊपर जाता है, वहाँ पर एक जूनियर लड़का होता है, उसे कहता है कि जैंग सियोंग मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। तो उसे कहता है कि दोस्त तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो होया उसे कहता है बकवास बंद करो, चुपचाप मेरे साथ और हमें तुमसे बात करनी है, बताओ तो सही यहाँ पर चल क्या रहा है। इन लोगों ने कहा कि ये लोग यहाँ पर किडनैपर से निगोशिएट कर रहे हैं। तो वो कहता है हाँ यहाँ पर किडनैपर्स के साथ निगोशिएशन चल रही है, इसलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा भाई ह्योन जल्दी से सेफली वापस आ जाएगा। तो वो उसका बाजू पकड़ता है और उसे कहता है कि जरा मेरे साथ आओ, हम लोग साइड के ऊपर चलते हैं। तो उसे अपने साथ लेकर साइड के ऊपर चल आता है। जबकि हमारा सामा ह्योन चोलवू से कहता है चलो हम लोग भी उनका पीछा करते हैं और वो लोग भी वहां पर बैक साइड के ऊपर चले जाते हैं। तो होया उसे कहता है कि मुझे सच्ची सच्ची बताओ कि यहाँ पर चल क्या रहा है, सिचुएशन कितनी ज्यादा खतरनाक है। तो उसका दोस्त से बताता है कि सिचुएशन वाकई में बहुत ज्यादा खतरनाक है क्योंकि जो किडनैपर्स हैं उन लोगों ने होस्टेजेस के बदले में यहाँ पर पैसे मांगे हैं और वो लोग हर घंटे में यहाँ पर एक होस्टेज का उसके जो कान काट कर भेज रहे हैं ताकि यहाँ पर हमें वार्निंग दी जा सके। तो हमारा होया उसे कहता है कि बताओ कितना पैसा मांगा है। तो वो लड़का उसे बताता है कि वो लोग पूरे 100 गोल्ड डील्स मांग रहे हैं। तो ये बात सुनते ही हमारा होया कहता है कि इतना ज्यादा तुम्हारी एस्कॉर्ट एजेंसी की तो अपनी वर्थ नहीं होगी, वो तुम इतना ज्यादा कैसे दे पाएंगे। तो हमारा सामा जीवन भी वहां पर आ जाता है। तो वो लड़का उनसे कहता है कि बिग ब्रदर आप भी यहाँ पर आए हैं, तो आप अंदर आए, अंदर बैठकर बात करते हैं। तो हमारा जीवन उसे कहता है नहीं अंदर आने की जरूरत नहीं है, असल में जीना की तबीयत खराब हो गई है जब से उसने ह्यून के बारे में सुना है, इसी वजह से हमें जल्दी से वापस जाना पड़ेगा। तो वो लड़का उनसे कहता है कि अचानक से जीना को क्या हो गया है। तो वो उसे कहता है कोई बात नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप बताओ कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो वो कहता है कि चलो शुक्र है कि जीना बिल्कुल ठीक है। और फिर साथ ही हमारा चोलवू से कहता है कि बच्चे बताओ कि ये लोग क्या सोच रहे हैं, इस एजेंसी के पास 100 गोल्ड कॉइंस तो नहीं होंगे कि वो किडनैपर्स को देकर उन बच्चों को वापस लेकर आ सकें। तो वो लड़का उनसे कहता है आपने बिल्कुल ठीक कहा, हमारी एस्कॉर्ट एजेंसी के पास इतना पैसा नहीं है, इसी वजह से हम लोग एस्कॉर्ट ब्यूरो से इस बारे में बात कर रहे हैं। बहुत सारे एल्डर्स यहाँ पर आकर बात कर रहे हैं, हमारी एस्कॉर्ट एजेंसी भी काफी ज्यादा बड़ी और बाकी के एस्कॉर्ट एजेंसी अगर मदद करे तो हम लोग 100 गोल्ड कॉइंस इकट्ठे कर सकते हैं। तो चोलवू से पूछता है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो लोग एक रेस्क्यू स्क्वाड भेजने के बारे में भी सोच रहे हैं। तो वो लड़का उनसे कहता है कि जी ऐसी बात है, आप लोग इस बात को प्लीज यहाँ पर आप लोग इस बात को यहाँ पर अपने पास ही रखिएगा, किसी तक इस बात को पहुंचने मत देना। असल में हमारी कंपनी के पास इतने पैसे नहीं है और ना ही वो इतने पैसे देना चाहते हैं, इसी वजह से वो एक रेस्क्यू स्क्वाड का बंदोबस्त कर रहे हैं ताकि कुछ लोगों को वहां पर भेजा जा सके और उन बच्चों को बचाया जा सके। असल में यहाँ पर लोगों ने एक डील ये भी सोची है कि वो लोग आधी पेमेंट वहां पर कर देंगे, आधे बच्चों को वहां पर से ले लेंगे और उसके बाद आधी पेमेंट
पेमेंट बाद में करके बाकी के बच्चों को वहां पर से वापस ले आएंगे। तो मासामा जियोन उसे कहता है लेकिन मुझे एक बात बताओ कि यार बैंडिट्स को ये करने की क्या जरूरत पड़ी, उन्हें यहाँ पर एस्कॉर्ट मेंबर्स को किडनैप क्यों किया है, जबकि उन्हें यहाँ पर मंथली मिलती रहती है। जब भी यहाँ पर एस्कॉर्ट जाता है तो रास्ते में वो लोग टूल टैक्स वसूल करते हैं, खासतौर पर ग्रीन फॉरेस्ट के लोग, तो फिर वो लोग ऐसा क्यों करेंगे। तो वो लड़का उनसे कहता है कि हमें भी इस बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन ये लोग जो है ये अपने आप को एक खास स्ट्रॉन्ग होल्ड के लोग कहते हैं। ये लोग अपने आप को गोल्डन टाइगर स्ट्रॉन्ग होल्ड कहते हैं और वो कहते हैं कि उनके जो स्ट्रॉन्ग होल्ड था उसको बर्बाद कर दिया गया था और उसको दोबारा से रीबिल्ड करने के लिए उन्हें ढेर सारे पैसे की जरूरत है। ये बात सुनने के बाद सामा जियोन कहता है कि ये कौन से गोल्डन स्ट्रॉन्ग होल्ड की बात कर रहे हैं, हमने भी एक टाइगर स्ट्रॉन्ग गोल्ड होल्ड को हमने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था यहाँ पर आने से पहले। तो हमारा वो लड़का उनसे कहता है कि आप लोग यहाँ पर अब क्या करने वाले। सामा जियोन उनसे कहता है कि हमें एक बहुत ही जरूरी काम के लिए जाना है, तो क्या तुम हमें यहाँ पर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। तो वो लड़का उनसे कहता है कि हाँ मैंने सुना है कि यहाँ पर उस टाइगर स्ट्रॉन्ग होल्ड का जो लीडर है वो वापस आ गया है, पहले वो वहां पर नहीं था जब उनके पूरे सेक्टर को वहां पर बर्बाद कर दिया गया, उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड जब बर्बाद हो गया तो उस वक्त वहां पर वो नहीं था। तो सामा जियोन को ये बात कंफर्म हो जाता है कि ये वही बंदा है जिसने उसको किडनैप किया था और उस वक्त जब ये लोग उसके पर अटैक करने के लिए गए थे और उन्होंने उसके स्ट्रॉन्ग होल्ड को बर्बाद किया था वहां पर उनका लीडर नहीं था। तो इसी के साथ ही हमारा जियोन जो होता है वहां पर अपने ब्रदर होया से कहता है कि मैं चाहता हूं कि जीना का ध्यान रखो, हम लोग जल्दी ही वापस आ जाएंगे, हम लोग एक जरूरी काम करने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 16 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि ये लोग वहां पर जाने के बाद स्ट्रॉन्ग होल्ड के ऊपर उस बंदे टाइगर का क्या करने वाले हैं।